हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिकोडिंग स्पोर्ट्स। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपको हमारे क्लासेस में ज्वाइन करना है और सीयूटी यूजी फिजिकल एजुकेशन डोमेन की अच्छे से तैयारी करनी है तो इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स का हम एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हियर इट कम्स क्वेश्चन नंबर 1। द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड वेरियस फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट। इस जो ह्यूमन बॉडी का स्टडी होता है, जो भी हमारे फोर्सेस एक्ट करती हैं बॉडी के, उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? तो उस स्टडी को बोलते हैं बायोमैकेनिक्स। तो आंसर क्या जाए क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। बायोमैकेनिक्स हेल्प इन विच ऑफ द फॉलोइंग? इन इम्प्रूविंग टेक्निक, इन इम्प्रूविंग डिजाइन ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट और इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, जब मैं पढ़ा रहा था आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमैकेनिक्स इन स्पोर्ट्स, तो ये तीनों पॉइंट उसमें कवर थे। तो क्या हो जाएगा आंसर? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। बायोमैकेनिक्स से आप अपने टेक्निक भी इंप्रूव कर सकते हैं स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाने में मदद मिलती है, डिज़ाइन उसका कैसे बनाना चाहिए, और आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बायोमैकेनिक्स हेल्प्स इन, बायोमैकेनिक क्या मदद करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ट्रीटिंग इंजरीज टू स्पोर्ट्स पर्सन्स। क्या बायोमैकेनिक्स किसी की इंजरी ठीक करता है? नहीं करता ना, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, जी हाँ बिल्कुल करता है। और बाकी दो ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या बोला है। इंक्रीजिंग फ्रिक्शन बिटवीन द एथलीट एंड द ग्राउंड सरफेस, नहीं होगा। और डी भी नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा इंप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स, ऑप्शन नंबर बी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। बायोमैकेनिक्स रेफर्स टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स इंक्लूडिंग इंटरेक्शन बिटवीन द एथलीट्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, एक्सरसाइज इन्वायरमेंट। तो बायोमैकेनिक्स बताया गया है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट्स होता है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? इंटरेक्शन बिटवीन द एथलीट्स होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी होता है, एक्सरसाइज इन्वायरमेंट भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। रोलिंग फ्रिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन एप्लीकेबल इन द स्पोर्ट ऑफ। रोलिंग फ्रिक्शन मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था कि जैसे मान लो आपका हॉकी बॉल है, रोल कर रहा है ग्राउंड में, ठीक है, तो सरफेस और जो बॉल के बीच में फ्रिक्शन आएगा जब बॉल रोल कर रहा हो, तो क्या होगा? उसको बोलेंगे रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन किसका पार्ट है? आपका डायनेमिक फ्रिक्शन का पार्ट है। ठीक है, डायनेमिक फ्रिक्शन आपको बताया ना दो प्रकार का होता है, एक होता है कौन सा? स्लाइडिंग, और एक होता है रोलिंग। तो इसमें पूछा है रोलिंग फ्रिक्शन इज अ फॉर्म ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन एप्लीकेबल इन द स्पोर्ट ऑफ। क्रिकेट में भी अप्लाई होता है, हॉकी में भी, फुटबॉल में भी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द बॉडी पार्ट्स इज नोन एज। पहले क्या बोला? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द टू बॉडी पार्ट्स। अब एंगल इंक्रीज करने क्या बोलते हैं हम? जैसे मान लो आपके बॉडी पार्ट है, ठीक है, मान लो हमारा हाथ को एंगल क्या किए? इंक्रीज किए हैं। तो क्या होगा ये? जब इंक्रीज करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। एंड डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द बॉडी पार्ट्स, और जो डिक्रीज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? फ्लेक्शन बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना। क्वेश्चन में क्या बोला था? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन द टू बॉडी पार्ट्स आर नोन एज। पहले इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। और डिक्रीज जो होता है क्या होता है? फ्लेक्शन बोलते हैं। तो आंसर था ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 ने बोला है मैकेनिकल एनालिसिस ऑफ जेवलिन थ्रो बाय नीरज चोपड़ा विल बी डन अंडर। तो जो मैकेनिकल एनालिसिस है जेवलिन थ्रो का नीरज चोपड़ा का, उसको किस में करेंगे? तो बायोमैकेनिक्स से करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 8। बैडमिंटन प्लेयर्स रब देयर सोल्स ऑफ देयर शूज विथ लाइम सो एस। जो बैडमिंटन प्लेयर्स होते हैं अपने जूते के सोल को चूने में मतलब घिसते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन द फीट एंड द कोर्ट, इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन देयर फीट एंड द कोर्ट, इनेबल देम टू रन फास्टर ऑन कोर्ट, और नन ऑफ दिस। तो क्यों करते हैं? ताकि हमारा फ्रिक्शन बढ़े, ठीक है, ताकि हमारा ग्रिप अच्छे से हो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन देयर फीट एंड द कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 9। फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ LMN स्कूल was teaching the students about Newton's law of motion. While explaining, he showed the picture to the students and tried to explain why people walk their foot exerts a force on the ground. The ground then exerts a force in opposite direction which allows the person to move forward. अब आपको एक डायग्राम दिखाया है, इसको बताना है कि कौन सा न्यूटन्स लॉ में आता है वॉकिंग हमारा। तो दोस्तों, कैन यू नेम द लॉ? सिंपल सा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन होगा। कौन सा? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। हम ग्राउंड पे चल रहे हैं तो एक्शन लगा रहे हैं वॉक करने के लिए, और ग्राउंड हमें आगे की तरफ पुश कर रहा है जिससे हम वॉक कर पा रहे हैं। तो क्या दे रहा है? वो रिएक्शन दे रहा है।
तो न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या बोला है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एन अपोजिट रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रिक्शन में बी रिड्यूस बाई लुब्रिकेशन, स्मूथिंग, रफनिंग और ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रिक्शन में बी रिड्यूस बाई लुब्रिकेशन, ठीक है। फ्रिक्शन आप कैसे कम कर सकते हो दो ऑब्जेक्ट बीच में, उस बीच को लुब्रिकेट करके। तो आंसर क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन द एंगल बिटवीन द टू बोन्स डिक्रीजेस इट इज टर्म्ड एज। क्या बोला है, व्हेन द एंगल बिटवीन द टू बोन्स इज डिक्रीजेस, जब दो हड्डी के बीच में एंगल कम हो जाता है, जैसे मान लीजिए आपका ये हाथ है तो एंगल हम कम कर लेते हैं, क्या करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन बोलते हैं ना। और जो एंगल इंक्रीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन बोलते हैं। और एक होता है, एक हाइपर एक्सटेंशन होता है, तो जब और ज़्यादा इंक्रीज कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, हाइपर एक्सटेंशन, मतलब लिमिट से भी ज़्यादा एक्सटेंड करें। और इसमें क्या हो जाएगा आंसर, व्हेन द एंगल बिटवीन टू बोन्स डिक्रीजेस इट इज टर्म्ड एज फ्लेक्शन। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12, मूवमेंट ऑफ लेग फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजिशन टू अटेंशन पोजिशन। अब क्या बोला है, देखिए मान लीजिए आपका बॉडी है, ठीक है, आपका पैर कैसे स्टैंडर्ड पोजिशन में खड़े हैं, तो मूवमेंट ऑफ लेग फ्रॉम स्टैंडर्ड पोजिशन टू अटेंशन पोजिशन कैसे हो जाएगा फिर आपका, ठीक है। तो पहले क्या था, स्टैंडर्ड पोजिशन में था। तो देखिए हमारे मीडियल लाइन है ना, तो ये हमारा लिम्स क्या है, बॉडी के दूर है। जब बॉडी के दूर से पास आता है तो स्टैंडर्ड में दूर था, तो जब पास आता है तो क्या होता है, एडिक्शन हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको, एडक्शन बोलते हैं ना, एडक्शन, क्योंकि ऐड हो जा रहा है। मैंने आपको पढ़ाते हुए बताया था जब एडक्शन पढ़ा रहा था। एबडक्शन में क्या होता है, हमारे जो लिम्स होते हैं हाथ पैर वो बॉडी से दूर जाते हैं, जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन में था। जब वो पास आता है तो उसको क्या बोलते हैं, हमारा हाथ पैर ऐड हो जाता है हमारी बॉडी में, तो उसको ऐसे याद कर सकते हैं, उसको बोलते हैं एडक्शन। तो अटेंशन पोजीशन में दोनों पैर पास आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हम, एडक्शन, जिसमें हमारा हाथ पैर का एडिशन हो रहा है बॉडी में। दूर जाता है तो क्या बोलते हैं, एबडक्शन, पास आता है तो एडक्शन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन अ जॉइंट रिड्यूसेस द एंगल बिटवीन द बोन्स एट द जॉइंट मूवमेंट इज कॉल्ड एज। क्या बोला है, व्हेन अ जॉइंट रिड्यूसेस द एंगल बिटवीन द बोन्स एट द जॉइंट द मूवमेंट इज कॉल्ड। अब क्या हो रहा है इसमें, एंगल कम हो रहा है ना जॉइंट के बीच में, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एडक्शन हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला है, एंगल बिटवीन द बोन्स एट द जॉइंट रिड्यूसेस, मतलब क्या हो रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है ना एंगल हमारे जॉइंट के बीच में, तो क्या बोलते हैं इसको, एडक्शन। क्वेश्चन नंबर 14, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग मूवमेंट। अब देख रहे हैं सिंपल से दिख रहा है हमें, ये हमारा ऐसे था हाथ, अब हम इसको आगे कर रहे हैं तो एंगल छोटा कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम फ्लेक्शन। तो आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15, बेंडिंग ऑफ एल्बो व्हेन आवर हैंड इज गोइंग टुवर्ड्स आवर चेस्ट इज। क्या बोला, बेंडिंग ऑफ आवर एल्बो व्हेन आवर हैंड इज गोइंग टुवर्ड्स द चेस्ट। जब हमारा हाथ को बेल्ट कर रहे हैं एल्बो को, तो क्या हो रहा है, हमारा हाथ कहाँ जा रहा है, चेस्ट की तरफ जा रहा है। तो ये क्या है, सिंपल सा फ्लेक्शन है ना, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया। क्वेश्चन नंबर 16, a decrease in the angle between the femur and the tibia because of the movement of the knee is an example of which type of movement। क्या हो रहा है, एंगल डिक्रीज हो रहा है, कहाँ कहाँ, आपके फीमर, फीमर कहाँ होता है, फीमर थाई बोन को बोलते हैं, एंड द टीबिया, टीबिया होता है आपका जो लोअर बोन होता है, टीबिया और फिबुला होता है लोअर बोन में। तो क्या बोला है, अ डिक्रीज इन द एंगल बिटवीन द फीमर एंड द टीबिया बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द नी इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मूवमेंट। तो आपका ये पैर है मान लीजिए, ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, पहले आपका पैर ऐसे था, ठीक है, अब क्या कर रहे हैं आप, एंगल को डिक्रीज कर ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा फ्लेक्शन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17, मूवमेंट पॉसिबल इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आर। कौन से मूवमेंट पॉसिबल है हमारे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में, आपको ये बताना है। सर्कमडक्शन पॉसिबल है, फ्लेक्शन ही पॉसिबल है, एक्सटेंशन ही पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 18, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। आपको मैच करना है, सबसे मुझे दिख रहा है एक्सटेंशन दिख रहा है, एबडक्शन दिख रहा है, एडक्शन दिख रहा है, फ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है, चारों के बारे में तो मैंने अच्छे से पढ़ लिया है। अब मुझे मैच करना है तो कैसे करूँगा, देख सकते हैं एक्सटेंशन किस में होता है, एक्सटेंशन का कौन सा सही है, पहला तो लिफ्टिंग द अपर लिम्ब हॉरिजॉन्टली टू फॉर्म राइट एंगल नहीं होगा, रिटर्निंग द अपर लिम्ब फ्रॉम दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा कौन सा है, बेंडिंग द लोअर लिम्ब एट द नी नहीं होगा, स्ट्रेटनिंग द लोअर लिम्ब एट द नी। तो आपका ए का हो जाएगा 4। क्या बोला है, स्ट्रेटनिंग द लोअर लिम्ब एट द नी। हम क्या करें, अपने लोअर लिम्ब को नी को पूरा पैर को सीधा कर लें, तो क्या होता है, एक्सटेंशन होता है ना।
अब मान लीजिए एक्सटेंशन यहाँ हो गया, फ्लेक्शन का एक बार देख लेते हो क्या होगा। फ्लेक्शन का क्या हो जाएगा फिर, बेंडिंग द लोअर नी एट द नी। तो मुझे दो आंसर तो पता चल गया। अब देखते हैं ये कहाँ मैच कर रहा है। ए का मैंने किया था 4, अब ए का 4 कहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो ये कट जाएगा ऑप्शन, ये कट जाएगा। फिर मैंने क्या निकाला था, डी का कौन सा निकाला था, 3 निकाला था ना। तो डी का 3 किस में दिया है, डी का 3 इसमें दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग एबडक्शन द आर्म्स मूव्ड। एबडक्शन मतलब आपके हाथ लिम्स दोनों बॉडी की साइड जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा ये, अवे फ्रॉम द बॉडी। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 19 का अवे फ्रॉम द बॉडी, ऑप्शन नंबर बी। एबडक्शन में ऐसे याद कर सकते हैं, एबडक्शन में डी से क्या होता है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, हमारे बॉडी पार्ट्स जो है लिम्स बॉडी पार्ट से दूर जा रहे हैं। एडिशन में क्या हो रहा था, हमारा जो बॉडी पार्ट्स थे, हमारे लिम्स हाथ पैर बॉडी के क्लोज आ रहे थे। सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 19, फिर अगला क्वेश्चन 20 मिस हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब आपको मैच करना डायग्राम को देखकर कौन सा एक्शन कौन सा मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले वाले में हम देख सकते हैं हमारा जो शोल्डर है क्या हो रहा है, बॉडी के क्लोज आ रहा है, तो बॉडी क्लोज आ रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन हो जाएगा। तो ए का क्या हो जाएगा हमारा, फ्लेक्शन। अब जो दूसरा डायग्राम है उसमें क्या हो रहा है, जो हमारे लिम्स हैं, ठीक है, एक्सट्रीमिटीज अपर आर्म क्या हो रहा है, बॉडी से दूर जा रहे हैं। तो दूर जाते हैं तो क्या हो रहा है, डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो डिफ्रेंशिएट में किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा एबडक्शन में। तो बी का हो जाएगा 3, बचा सी, सी का हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। ओपनिंग ऑफ हैंड साइडवेज व्हेन आवर हैंड इज मूविंग अवे फ्रॉम द बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ। तो क्या हो रहा है, अपने हार्म्स को आप ओपन कर रहे हैं साइडवर्ड, तो क्या हो रहा है, ये हमारा हो जा रहा है एबडक्शन हो जा रहा है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा। क्वेश्चन नंबर 23, मैच द फॉलोइंग। अब आपको इसमें मैच करना है, तो फ्लेक्शन क्या हो जाएगा, फ्लेक्शन में क्या होता है, डिक्रीज होता है हमारा एंगल, तो ए का 4 हो जाएगा। फिर एक्सटेंशन में क्या होता है, इंक्रीज होता है एंगल, तो ए 1 हो जाएगा। अब एबडक्शन में क्या होता है, एबडक्शन में डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन मतलब दूर जा रहा है हाथ पैर, तो क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द मिड लाइन। और एडक्शन में ऐड हो रहा है हाथ पैर, तो क्या हो जाएगा, क्लोज टू द बॉडी, तो टुवर्ड्स द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ठीक है, ऐसे करके ट्रिक लगाकर याद कर सकते हैं अगर आप कंफ्यूज होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ मोशन गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा लॉ है, तो दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया कौन से लॉ को बोलते हैं, हम बोलते हैं फर्स्ट लॉ को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या बोला है, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट अनलेस एंड अनटिल एक्टेड ऑन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ऐसा कुछ था ना, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल रिमेन इन मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्टेड ऑन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 25, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। अब आपको बताना है लॉ ऑफ इनर्शिया का कौन सा एग्जाम्पल सही है। तो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया तो फुटबॉल में भी लगेगा, सॉकर में भी, सॉफ्टबॉल में भी लगेगा, बास्केटबॉल में लगेगा, हर जगह मतलब हर गेम में ऑलमोस्ट लगता है। ठीक है, सारे लॉस। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 26, अ बॉडी एट रेस्ट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट एंड दैट इन मोशन लीड्स टू कंटिन्यू इन मोशन विद कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज। सिंपल जो मैंने आपको बताया भी लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में, उसमें ही बताया, बात किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27, न्यूटन्स गेव डैश लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स ने कितने लॉ दिए थे मोशन के, लॉ ऑफ मोशन, तो इन्होंने दिए थे 3 लॉ। पहला लॉ को बोलते हैं हम क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया, दूसरे को बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सीलरेशन और मोमेंटम, और जो तीसरा लॉ होता है उसको बोलते हैं क्या, लॉ ऑफ रिएक्शन या फिर लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉज ऑफ मोशन। अब मैंने आपको 3 लॉ के बारे में पिछले क्वेश्चन में बताया, अब बताना इसमें कौन सा लॉ नहीं है न्यूटन्स का। तो लॉ ऑफ रेडिनेस न्यूटन्स लॉ में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 29, द लॉ ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नोन एज। क्या बोला, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट। जो आपका एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं हम, लॉ ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ मोमेंटम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन। क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। अब आपको बताना है कौन सा न्यूटन सेकंड लॉ का पार्ट नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ एक्सीलरेशन या फिर लॉ ऑफ मोमेंटम। अब मैंने बताया था एक ट्रायंगुलर फॉर्मूला आपको, ठीक है,
क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे एक्सीलरेशन था, यहाँ था फोर्स, यहाँ पे मास। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो न्यूटन्स लॉ में ये तीनों चीज़ है, ये आपका लैक्रेशन नहीं है, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट, लैक्रेशन इज नॉट द पार्ट। ये तीनों चीज़ से पूरा सेकेंड लॉ आपका बना हुआ है। जब मैं पढ़ा रहा था आपको मैंने क्लियर कर दिया था उसी समय। क्वेश्चन नंबर 32, in cricket, the greater the force exerted by the bat on the ball, the higher is the speed with which the ball moves towards the boundary. This is an application of which law given by Newton's. अब क्या बोला है, the greater the force exerted by the bat on the ball, the higher is the speed with which the ball moves towards the boundary. अब इसमें बात किसका कर रहा है दोस्तों, स्पीड का बात कर रहा है, ठीक है। जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना स्पीड से बॉल जा रहा है बाउंड्री की तरफ। तो यहाँ फोर्स की बात कर रहा है, स्पीड की बात कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आपका बात हो रहा है लॉ ऑफ एक्सीलरेशन का, सेकेंड लॉ का, ठीक है। इसमें आपका थर्ड लॉ भी लगता है, पर इसमें एग्जैक्ट आंसर होगा सेकंड लॉ। थर्ड लॉ कैसे होता है, लॉ ऑफ एक्शन इज इक्वल टू, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होता है। अब मान लो बॉल फेंक रहा है, तो मैंने बैट को पीछे स्विंग किया और मारा, तो क्या, और जितने स्पीड से बॉल है उतने स्पीड से मैंने मारा, तो रिएक्शन हुआ। पर इसमें एग्जैक्ट आएगा आपका सेकंड लॉ, पर इसमें थर्ड लॉ भी आएगा, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप बना लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अप्लाइज टू एथलीट्स परफॉर्मिंग अ हाई जंप ऑफ अ सॉलिड सरफेस। अब क्या बोला है, हाई जंप परफॉर्म कर रहे हैं किस में, सॉलिड सरफेस में। मतलब मान लीजिए यहाँ पे फीट है, कोई हार्ड का सरफेस लगा हुआ है, आप दौड़ के आ रहे हैं, यहाँ पे जंप कर रहे हैं, फिर टेक ऑफ हो रहा है। तो यहाँ पे आप दौड़ के आके एक्शन प्रोड्यूस किए, तो ये क्या दे रहा है आपको, रिएक्शन दे रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन किस में आता है, थर्ड लॉ में आता है। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ रिएक्शन। अब आपको बताना है लॉ ऑफ रिएक्शन का कौन सा एग्जाम्पल दिए गए ऑप्शन पे से सही बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 34 में कौन सा है, बाउंसिंग ऑन ट्रैम्पोलिन, हाँ सही है, जंप करते हैं ट्रैम्पोलिन पे। स्प्रिंगिंग ऑन द डाइविंग बोर्ड, बिल्कुल सही है। थ्रस्ट अगेंस्ट वाटर इन स्विमिंग, पानी को आगे ढकेलते हैं, पीछे की तरफ पुश करते हैं तो पानी हमें आगे ढकेलता है। तो सब हमारा लॉ ऑफ रिएक्शन में आ जाएगा, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ में। सबके एग्जाम्पल है ये। क्वेश्चन नंबर 35, in swimming a swimmer gets propelled faster in the forward direction if she pushes the water faster in the backward direction। क्या बोला है, अगर हम स्विमिंग करते हैं तो पानी को हम पीछे की डायरेक्शन मूव करते हैं, तो पानी क्या करता है, हमें उतनी स्पीड से आगे की तरफ पुश करता है। तो बोला दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ विच लॉ ऑफ मोशन गिवन बाय न्यूटन। तो इसमें कौन से न्यूटन्स लॉ की बात कर रहा है, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, थर्ड लॉ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। थर्ड लॉ क्या है, लॉ ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 36, आइडेंटिफाई द मूवमेंट। सिंपल आपको आइडेंटिफाई करना है मूवमेंट को। तो क्या हो रहा है दोस्तों, ये फ्लेक्शन है, ठीक है, हम एंगल छोटा कर रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ XYZ स्कूल वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। वाइल एक्सप्लेनिंग ही शोड दिस पिक्चर to the students and tried to explain that when an action is applied from object A onto object B, the reaction arises from object B to A. Can you name the law? ठीक है, आप पढ़कर भी बता सकते हैं इसमें क्या कौन सा लॉ के बारे में पूछा है। हम एक्शन लगा रहे हैं A to B, तो क्या हो रहा है, B भी हमें रिएक्शन दे रहे हैं। आप देख सकते हैं जब हम पिस्टल फायरिंग कर रहे हैं तो कौन सा लॉ हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए हमने बंदूक को फायर किया, तो बंदूक क्या होता है, बंदूक देता है ना, हमें पीछे की तरफ पुल करता है, अचानक से झटका देता है। तो हमने एक्शन प्रोड्यूस किया फायरिंग करके, तो जो गन का प्रेशर होगा हमें पीछे की तरफ एक्सर्ट करता है ना, तो क्या होगा, लॉ ऑफ एक्शन, फायरिंग किया तो लॉ ऑफ रिएक्शन देगा, हम पीछे की तरफ पुल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द मूवमेंट। अब आपको मूवमेंट आइडेंटिफाई करना है। क्या है बताया गया इसमें डायग्राम में, जो हमारा लिम्स है क्या हो रहा है, बॉडी के पास आ रहा है, मतलब ऐड हो रहा है लिम्स। तो ऐड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एडक्शन। एडक्शन कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में। क्वेश्चन नंबर 39, विच न्यूटन्स मोशन इज डिपिक्टेड थ्रू द पिक्चर। कौन सा न्यूटन्स लॉ डिपिक्ट हो रहा है, जब हम बास्केटबॉल का ड्रिबलिंग करते हैं, बॉल को क्या कर रहे हैं, हम फोर्स लगा के बॉल को नीचे प्रेस कर रहे हैं ना, तो बॉल क्या है उतनी स्पीड से ऊपर आ रहा है। तो एक्शन प्रोड्यूस किया हमने, उसका रिएक्शन मिल रहा है, तो रिबाउंड मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन हम इतने सारे एग्जांपल्स इंक्लूड कर चुके हैं कि आप भूलेंगे नहीं, इस चीज़ को एक बार पढ़ लेंगे तो। विच मूवमेंट्स ऑकर ड्यूरिंग आर्म कल टेस्ट। हमने टेस्ट एंड मेजरमेंट पढ़ा था, आर्म कल टेस्ट क्या होता है। तो क्या बोला है, जब हम आर्म कल टेस्ट करते हैं तो कौन से मूवमेंट्स ऑकर होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। हम क्या होते हैं, बाइसेप डंबल हाथ पकड़ के ऊपर ला रहे हैं, तो एंगल छोटा होता है हमारे शोल्डर में, क्या होता है, एल्बो में एंगल छोटा हो रहा है ना, तो क्या होगा, वो हमारा हो जाएगा फ्लेक्शन।
फिर हम उसको नीचे ले जाएंगे तो हो जाएगा एक्सटेंशन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डैट डैश द बॉडी ऑफ द बॉडी, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डैश द मोशन ऑफ द बॉडी ओवर द अदर। तो क्या बोला है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स बताना आपको कौन सा यहाँ पे आएगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करता है, अपोज करता है मोशन को ऑफ द बॉडी ओवर द अदर। तो फ्रिक्शन क्या करता है, आपका फोर्स को अपोज करता है ना, आप फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन क्या करता है, एक ऐसा हिंड्रेंस काम करता है। तो क्या करता है, अपोज कर रहे हैं ना, आपको मदद तो नहीं कर रहे हैं। आप कहीं चल रहे हो मान लो, तो क्या कर रहा है, फ्रिक्शन आपको अपोज कर रहा है, अपोजेज द मोशन ऑफ द बॉडी ओवर द अदर। हालांकि वो गेम्स में हेल्पफुल रहता है वो अपोजिंग फोर्स भी, पर फ्रिक्शन करता क्या है, अपोजिट तो करता है ना। क्वेश्चन नंबर 42, फिजिकल एजुकेशन टीचर ऑफ XYZ स्कूल एक्सप्लेन हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर यूज्ड इन स्पोर्ट्स। सी एक्सप्लेन्ड वाइल ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल हाउ द लॉज कैन बी हेल्पफुल, विच लॉ ऑफ मोशन इज शोन इन द पिक्चर। अब ड्रिबलिंग इन बास्केटबॉल न्यूटन्स थर्ड लॉ था। अब ये क्या चला रहा है, नाव चला रहा है, ठीक है, इसमें आदमी। तो क्या कर रहा है, ये अपने से डंडे से आगे की तरफ पानी क्या कर रहा है, पीछे की तरफ पुश कर रहा है। तो पानी क्या कर रहा है, इसको नाव को आगे की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो रहा है एक्शन, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पानी को पीछे की तरफ पुश करके। तो पानी क्या कर रहा है, हमें रिएक्शन दे रहा है बोट को आगे की तरफ पुल करके। तो कौन सा हो जाएगा ये, एक्शन रिएक्शन। तो हमारा हो जाएगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 43, आइडेंटिफाई द मूवमेंट डिपिक्टेड इन द पिक्चर। अब आपको डिपिक्ट करना है मूवमेंट कौन सा है। इसमें हो क्या रहा है, देखो जो अब हमारा एक्सट्रीमिटीज होता है हाथ और पैर। अब इसमें क्या बोला है, जो हमारा पैर है कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तो बाहर की तरफ जा रहा है मतलब डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। तो डिफ्रेंशिएशन मतलब हो जाएगा हमारा एबडक्शन, ठीक है। एबडक्शन कौन सा ऑप्शन में दिया है, हमारा दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बताया था ना मैं आपको याद करने का ट्रिक, एबडक्शन में क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएशन में क्या करते हैं, बांटते हैं। तो बढ़ रहा है हमारा पैर, हाथ पैर दूर जा रहा है। एडिशन में क्या हो रहा है, हमारा हाथ पैर पास आता है बॉडी के। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज फ्रिक्शन बेनिफिशियल फॉर परफॉर्मेंस। अब पूछा है कौन से स्पोर्ट्स में फ्रिक्शन आपका मदद करता है आपको परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। साइकिलिंग में फ्रिक्शन हमें नहीं चाहिए रहता है, ठीक है। फुटबॉल में चाहिए रहता है, तो बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा, नाइदर ए और बी। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट 9 के पूरे MCQ क्वेश्चंस थे। इतने कर लेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में कर लेंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है और ऐसे ही MCQ क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं हर चैप्टर के, और MCQ ऑनलाइन मॉक टेस्ट, तो आप दिए गए व्हाट्सअप नंबर मैसेज कर सकते हैं, क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।